हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वनडे एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं सामान्य भूगोल की नई सीरीज, जिसमें सामान्य भूगोल के एकदम जीरो से सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। जिसमें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य किसे कहते हैं और ग्रह अर्थात प्लैनेट किसे कहते हैं। तो भूगोल को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है खगोलीय पिंड अर्थात सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे रात में हमें चमकते हुए क्या दिखाई देते हैं, चंद्रमा भी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और तारे भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वह सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तारा किसे कहते हैं, यानी स्टार तारा किसे कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वह उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। क्या होता है इनके पास, तारा किन्हें कहेंगे, तो तारा किसे कहेंगे, वह खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा होती है और स्वयं का प्रकाश होता है, तो वह क्या कहलाते हैं, वह तारा कहलाते हैं। जैसे रात के समय हमें जो आसमान में बहुत सारे चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, वह क्या है, वह तारा है। उनके पास स्वयं का प्रकाश है और स्वयं की ऊष्मा है, जिसे वह क्या करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। इसी प्रकार जो सूर्य है, सूर्य भी हमारा क्या है, तारा है। उसके पास भी स्वयं की ऊष्मा है और स्वयं का प्रकाश है, जिसे वह उत्सर्जित करता है। ठीक, अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है तारामंडल अर्थात कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं, तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, यही नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाते हैं। तो तारामंडल किसे कहते हैं, तारामंडल तारों के द्वारा, तो जो तारों का समूह होता है, जो तारे, जो आसमान में हमें तारे, रात के समय स्टार, जो तारे हमें दिखाई देते हैं, जो उनका समूह होता है उसे क्या कहते हैं, उसे तारामंडल कहते हैं। इसी प्रकार सप्तऋषि बहुत ही आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है। जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि बहुत ही आसानी से आसमान में दिखने वाला नक्षत्र मंडल या तारामंडल है। यह कैसे होता है, यह एक लाइन से 7 तारे एक साथ एक लाइन में होते हैं। तो यह बहुत ही आसानी से दिखने वाला, पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला टॉपिक है सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम। सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, यह सभी मिलकर क्या करते हैं, यह सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सोलर सिस्टम, सौरमंडल किसे कहेंगे, तो सोलर सिस्टम में सभी, जो सूर्य भी आएगा, चंद्रमा भी आएगी, उपग्रह सभी आएंगे, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, तो जो आसमान में सभी जो चीज़ें हैं वह उन सभी को मिलाकर जो आसमान में जो सभी चीज़ें हैं, जो आसमान में सूर्य है, चंद्रमा है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, सभी मिलकर सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं। तो सौरमंडल को क्या कहते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं। अर्थात जो
इन सभी से मिलकर जो खगोलीय पिंड, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, इन सभी से मिलकर जो बनता है, जो सौर मंडल बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सौर परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इन सभी का सौर परिवार कहते हैं। सब जब सभी एक साथ मिल जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सौर परिवार कहते हैं। ठीक, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो इस सौर मंडल का, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। पौराण रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा गया है। तो सोल किसे कहा गया है? सूर्य देवता को सोल कहा गया है। कहाँ? पौराणिक रोमन कहानियों में। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा गया है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है सूर्य अर्थात सन। सूर्य यहाँ क्या है? यह सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है? एकमात्र स्रोत सूर्य है। किसका? सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है? तो एकमात्र स्रोत है सूर्य। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य से पृथ्वी कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है। हाइड्रोजन के अणु हीलियम के अणु बनते हैं। अगला टॉपिक है ग्रह अर्थात प्लैनेट। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाले। तो ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह अर्थात जो परिभ्रमक करते हैं, जो चारों ओर घूमते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ग्रह कहते हैं। इन पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। क्या होता है? इन पिंडों के पास स्वयं की ना ही प्रकाश होता है और ना ही स्वयं की ऊष्मा होती है। ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो जो पृथ्वी है, इसके पास ना ही स्वयं की ऊष्मा है और ना ही स्वयं का प्रकाश है। यह किसके माध्यम से चमकता है? यह सूर्य के माध्यम से चमकता है। ठीक, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ये ग्रह कहलाते हैं। ठीक, पृथ्वी एक ग्रह है। यह सूर्य के द्वारा प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करता है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।